हेलो। हेलो। जी। जी, कल आपने कुछ भेजा था मेरे को। हाँ, मैंने ऑडियो भेजा था आपको। अच्छा अच्छा, हमारी पहले बात हो चुकी है ना एक बार। हाँ, आपकी और हमारी पहले बात हो चुकी है। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए वो आज। आपकी बात हुई थी हमारी कुछ कुछ श्लोकों पे हुई थी, पता नहीं किस पे हुई थी। अच्छा अच्छा। अच्छा चलिए आप बोल ठीक रहे है। हैं कि मैं यूपी से हूँ और आउट ऑफ कंट्री रहता हूँ। आउट ऑफ कंट्री रहता हूँ मैं। हाँ तो हम्म। आप मतलब कि मेरे अभी टाइम है आपके पास 10-15 मिनट का। मेरे पास टाइम फुल है। फुल है ना। थोड़ा सा एक हम्म। दो चार मेरे मन में ना सवाल कौंध रहे थे। जैसे आपके गुरुजी जो सुनाइए। संत रामपाल जी हैं वो कहते हैं कि सतलोक जी। एक ऐसा स्थान है जहाँ से जी। लौट के कोई प्राणी वापस नहीं आता। जी। ठीक है, मान लिया। तो जी। आप लोग तो वहाँ आप आ गए, नीचे आ गए ना। जी। जी। ठीक है, तो ये कैसे हुआ? ये एक सृष्टि रचना है जी जिसमें गुरुजी बताते हैं कि सृष्टि रचना जब हम सुनेंगे ना। जी 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 जी। सुनाइए आपको। नहीं नहीं, मैंने सुनी है नहीं मेरा। ये वो अलग चीज़ है, देखो वहाँ से लौट के नहीं आता, ये एक नियम है ना, वहाँ से लौट के नहीं आता। एन नहीं वैन आता, हाँ हाँ। कुछ भी कारण रहा हो, तुमने गलती करी, कुछ भी कारण रहा हो, वो नहीं, लौट के तो आए। आए ना लौट के। लौट के नहीं है। जो अपन आए हैं जो हाँ, तुम तो आए ना। हाँ, अपन मतलब यहाँ क्यों आए ये। यहाँ मतलब आपको आना पड़ा ना, ये बोल रहा हूँ मैं। आना पड़ा। हाँ, मतलब इसका मतलब ये है कि वो भी मतलब कि वहाँ से भी एक ये चीज़ हो सकती है कि मतलब कि वहाँ से भी लौट के आना पड़ सकता है। हाँ, तो फिर वो तो वहां से शाश्वत। लौट के आना पड़ सकता है। हाँ। एक बार आना पड़ सकता है। नहीं, ये तो कहीं पर लिखा ही नहीं कि तुम्हें एक बार आना पड़ सकता है, ये तो शास्त्र प्रमाण नहीं हुआ ना। एक एक बार नहीं, एक बार आ चुके हैं तो अब जाने के बाद में नहीं आना पड़ेगा। नहीं मतलब, आ गए सो आ गए। नहीं मतलब कि वहाँ पर ये नियम भी था कि तुम वहाँ से तुम आ भी सकते हो। पर हमारे शास्त्रों में ये लिखा है कि मोक्ष पाने के बाद उसका जन्म नहीं होता है। तो आपने सृष्टि रचना सही सुनी नहीं है। सृष्टि रचना मैंने सुनी, उसमें ये है, मैं बता देता हूँ संक्षिप्त में थोड़ा। कि जब सृष्टि रचना जी। करी अ, जी। कबीरदास जी ने, तो उस समय क्या जी। हुआ कि काल तपस्या कर रहा था, वहाँ पर आत्माएं बड़े प्यार से रहती थी ऊपर सतलोक में। ठीक है। तो वो जी। उनकी तपस्या देख के उसमें आसक्त हो गए, मतलब कि उसमें लालच आ गया ठीक है। आत्माओं को। बाद में फिर अकाल ने जी। आके कहा कि हमसे कहा कि मैंने वहाँ बहुत अच्छी रचना कर रखी है, मेरे साथ आओ, कहा। जी। तो कोई जी। तो पहले तो राजी नहीं हुआ। बाद में कबीरदास जी ने जी। कहा कि जो अपने मन से जाना चाहता है वो हाथ खड़ा करे। तो किसी ने, एक ने हाथ ठीक खड़ा है। कर दिया, उसकी देखा देखी में सभी आत्माएं उसके पीछे पीछे हो लिए, सब ने हाथ खड़ा कर दिया। ठीक। ठीक है। ठीक है। तो इसका अर्थ ये भी निकलता है कि सतलोक में विकार भी है, लालच भी है। सतलोक में सतलोक में विकार भी है, लालच भी है। हाँ, तो ये तो गलत हो गया ना फिर। जहाँ विकार और गुण, विकार हो तो वहाँ तो मोक्ष नहीं हुआ ना फिर। और काम भावना, देखो काल के मन में काम भावना भी आई, ये भी विकार है सतलोक में। उसका थोड़ा अलग प्रकरण है। देखो अलग ठीक है। प्रकरण, वो चीज़ मैं मानता हूँ अलग प्रकरण है। पर सतलोक में ये चीज़ें हुई ना, लालच आया ना, आसक्ति हुई ना तुम। हाँ, तो लालच आया। लालच आया, विकार आया। तो पूर्ण मोक्ष कैसे हो आया। गया फिर? वहाँ तो पूर्ण मोक्ष है ही नहीं, वहाँ जहाँ विकार हो वहाँ तो मोक्ष ही नहीं है ना। गीता में भी कहा है ना, ये जहाँ तीन, पर ये काम क्रोध लोभ मोक्ष, ये जो ये इसको त्याग देता है वही मोक्ष का वो है। हाँ। 16 के 20 से लेके 24 तक में कहा है ना। आप सुनो 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 सुनो। हाँ। आप इंडिया इंडिया कब तक आ जाओगे लगभग। इंडिया में आऊँगा समथिंग 3-4 महीने बाद आऊँगा। चलो, जब आप इंडिया आ जाओ ना, अच्छा देखो अभी। ये चीजें फोन सुनो। जी जी मेरे हिसाब से ये जब ये चीजें फोन पे क्लियर नहीं होंगी, जी अपन जी जब वेद शास्त्र पास में रखेंगे ना, जी जी उसके जी बाद में
विथ प्रूफ से हम बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसे हम छोटी छोटी चीजों को ऐसे, अब आपको मैं कैसे प्रूफ कर सकता हूँ या कैसे समझा सकता हूँ? हो सकता है कि मुझे भी इतनी जानकारी ना हो, ये भी हो सकता है ना। नहीं, जब आपके पास पूरी जानकारी नहीं थी छोटे भाई, तो आपने मतलब कि जी कैसे गुरु धारण कर लिया? ये तो इसमें इसमें तो मिलावट हो गई ना फिर, एक तरफ से समझा जाए तो। आप खुद सोचिए, आप खुद विवेकशील हैं। देखो, गुरु धारण करना वो अलग मैटर है। गुरु धारण तो जब आदमी आदमी को पता नहीं होता है तभी तो गुरु धारण करता है ना, कि कुछ जी मुझे जी मिल जी, जाए। मैं आपकी भावनाओं का कदर करता हूँ, पर ये भी तो है ना कि गुरु का अर्थ ही होता है कि अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ ले जाना। गु का अर्थ धकेलना। अंधकार, जी। रू का अर्थ ओके। प्रकाश। तो जी जी जी। अभी तक तो आप अंधकार में ही हो, फिर आपको ये तक पता नहीं है कि मतलब वहाँ भी विकार हैं। तो विकार जहाँ हो तो वहाँ देखो, तो मोक्ष है ही सुनो नहीं। सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। जी अब जैसे बच्चा जब स्कूल में जाता है जी। तो उसे उस लास्ट लेवल की जो 10वीं 12वीं या आगे बीए फाइनल वगैरह, उसका नॉलेज अभी तक नहीं रहता ना, वो तो अभी पढ़ रहा अच्छा है ना। अच्छा तो अच्छा उसे जिस क्लास तक का वो विद्यार्थी है उस क्लास तक का ही उसे नॉलेज होगा ना। अच्छा अच्छा। तो मतलब कि समझ गए? आप नहीं समझे? आप ये मानते हो कि सतलोक में भी विकार थे? देखो, अभी एजुकेशन चल रही है। अच्छा, चलो ठीक ठीक है, है। इसको हटाओ। दूसरा एक और जो आपका अगर जो सवाल है ना, हम्म जो आपके सवाल है हम्म। उनका भी आपको जवाब मिल जाएगा। जी जी, आप जवाब तो ढूंढ के मेरे को दीजिएगा इसका। और नंबर ठीक है। दो। तो मेरे से जो सीनियर है ना, जो सीनियर हम्म। जैसे स्टूडेंट है, हम्म। समझ गए? तो समझ रहा हूँ मैं। उनसे जब आप इंडिया आओगे ना, सुनो, हम्म। तो आपको फेस टू फेस सभी शास्त्र ग्रंथ वगैरह आप जहाँ बोलोगे वहां हम आ जाएंगे, या आप हमें मिल लेना। तो बिल्कुल पास में बिल्कुल। बैठकर जो बात होगी ना, जी जी, ठीक आपको, है। मेरा जितना मानना है कि आपको संतुष्ट किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा सवाल ये था कि जी। काल किसकी संतान है? काल किसकी संतान है? हम्म। काल परमात्मा के ही संतान है। तो क्या कबीर परमात्मा को ये पता नहीं था, कबीरदास जी जो परमात्मा, उनको ये पता नहीं था कि जो ये काल है, मेरे जो और जी संतान है, आत्माएं हैं, उनको परेशान करेगा, उनको भक्ति, अब मेरे को इनको भक्ति से दूर ले जाएगा, इसको इनको भ्रमित करेगा, इसको मैं पैदा ही क्यों करूं? जी। इतना पता नहीं था कबीरदास जी को? क्या वो त्रिकालदर्शी नहीं थे? पैदा ही क्यों करूं? तो अब देखिए, उनको ये तो ये पता होना चाहिए ना कि ये जो एक काल है, इसको मैं पैदा ही क्यों करूं? ये तो जी। मेरी आत्माओं को परेशान करेगा, भ्रमित करेगा, भक्ति से दूर ले जाएगा, मेरे से दूर ले जाएगा इनको। तो उनको तो पैदा ही नहीं करना था। तो सारी जड़ तो कबीरदास जी है ना। जी। जो हम इधर पहुंचे हैं, आपके हाँ, हम जो, मेरी ध्यान से सुनो, जो हम इधर ये जी काल के जी, लोक मैं में ध्यान से फंसे ही हैं, सुना। इसकी जड़ तो कबीरदास जी हुए ना एक तरफ से। तो उन्होंने तो पैदा किया, कबीरदास जी, उसको, काल को। जी। तो फिर उन्होंने तो आपके हमको सवाल है ना। फंसाया एक तरफ से। जी जी। हाँ, तो मानते हो ना आपके कि कबीर। सवाल है ना, हाँ जी जी जी। आपके सवाल काफी उच्च कोटि के है, उच्च लेवल के है। जी जी। तो ये आपको हमारे आश्रम में आकर के विजिट करके, नहीं, देखिए, ठीक अगर है। सवाल के जवाब हो ना तो तुरंत मुंह पे आ जाते हैं। आप मेरे से कोई भी सवाल पूछो, मैं तुरंत प्रमाण सहित में तो आपको मैं बताऊंगा सारे चीज़ें, हर एक चीज़ें। देखो, देखो मेरी बात सुनो ना। हम्म अभी अभी चल रहा है, धीरे धीरे उस लेवल तक जाएंगे। ठीक है। और आपके सवाल है जो अभी नोट कर लिए गए हैं, हम्म। इनको मैं पूछूंगा। हाँ, उनका, मैंने पूछा बहुत लोगों से, तो उनका जवाब ये आया कि हम 4 बच्चे पैदा करते हैं तो कोई बच्चा खराब निकल जाता है, तो इसमें हमारी क्या गलती, उन हमारी क्या गलती है? तो मेरा, हम हम्म। इंसान हैं। मेरा प्रत्युत्तर ये है कि हम इंसान हैं, हमको पता नहीं रहता है कि आगे क्या होने वाला है। पर परमात्मा को हम्म। पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। परमात्मा को सब पता, सब हाँ, तो पता होता उनको है। क्या पता नहीं था? यही तो। यही तो सारी जड़ तो कबीरदास जी हो गए फिर, हिसाब से, जो काल को उत्पन्न किया, हमको यहाँ काल के लोक में फंसा दिया फिर काल को उत्पन्न देखो करके। हम, देखो देखो देखो, सुनो मेरी बात सुनो। कबीरदास जी काल से ऊपर एक पर ब्रह्म है, जैसे ये ब्रह्म हो गया, हम्म। उनसे फिर तीसरे नंबर पे काल है।
तो फिर मैं यही तो मेरा सवाल है कि जब कबीरदास जी को क्या पता नहीं था कि जो ये तीसरा जो मेरा पुत्र है ब्रह्म, ये आगे चल के मेरे जो आत्माएं हैं उनको परेशान करेगा, उनको भ्रमित करेगा, उनको भक्ति से दूर ले जाएगा, मेरे से दूर ले जाएगा। तो इसको जी। मैं पैदा ही क्यों करूं? मैं ये मतलब ये झमेला ही क्यों करूं मैं इसको पैदा करके? क्योंकि वो तो त्रिकालदर्शी है ना, वो तो अंतर्यामी है परमात्मा तो। हम्म। तो जी। उनको इतना मालूम नहीं था। अगर नहीं मालूम था तो वो सर्वशक्तिमान कैसे होगी फिर परमात्मा? सोचने वाली बात है ना। सवाल देखो, अपने अपन जीव है, अपने अंदर ऐसे बहुत सवाल आएंगे। ठीक है। हम्म। तो इसका मैं आपको, या तो जब आप इधर आओ ना, हम्म। तो किसी एक आध आश्रम में विजिट करके उनसे पूछो कि भाई मेरे अंदर ये सवाल है, मैं कबीर को भगवान कैसे मानूं। ठीक ठीक है, है। वो बात ठीक है। मैंने आश्रमों में भी फ़ोन किया, आश्रम में। देखो मैं आप, हाँ आपने फोन किया। हम्म। तो जी, फिर उनका आपको क्या। सीधा साधा जवाब नहीं आया। और वो अच्छा, देखो, जब किसी के पास जवाब नहीं होता ना, वो क्या मतलब बोलते उनके हैं ना, उनके तुम्हें जवाब ज्ञान। से आप संतुष्ट नहीं हुए कुल मिला नहीं, के। संतुष्ट नहीं हो, जवाब ही नहीं दिया। वो क्या कह रहे हैं कि अभी आपको ज्ञान नहीं है, अब जब ज्ञान को आप ग्रहण करोगे तभी पता चलेगा। ये कोई उत्तर नहीं हुआ। ये तो ये ये तो तो कोई उत्तर सवालों नहीं। से भागने की टेक्निक हुई। ये तो बच्चों वाली बात हो गई। हाँ, आपको कुछ पता नहीं है, अभी आप अज्ञानी हो, आप ये नकली ये धर्म तो गुरुओं किसी के को उसमें कहना, फंसे हो। देखो ये किसी को कहना भी गलत है, ये इतना किसी को कहना भी गलत है। देखो ये तो गलत बात है, मैं भी हाँ। मानता हूँ इस चीज हाँ, को। तो जितने भी मैं रामपाल जी ये के बोल रहा हूँ, शिष्य हैं। आप सुनो, हम्म। आप है ना, हम्म। ऐसे आप देखो किसी को आप एक एक को टारगेट करेंगे ना, हो हम्म। सकता है उनको खुद को भी ज्ञान ना हो। तो मैं ये तो शंका समाधान में बैठे क्यों हैं फिर ये आश्रमों में, जब उनको पता नहीं है इन हाँ, चीज़ों का? शंका समाधान में बैठे हैं, हाँ सही बात है। नहीं देखो बैठना चाहिए शंका ना। समाधान में बैठना अलग बात है। अब मैं बोल रहा हूँ कि यार मुझे पता है, वो थोड़ा बहुत इंटरव्यू ले करके और उन्हें बिठा देते हैं। हाँ, तो ये गलत है ना। पहले जांचें परखें उनको गलत है। कि कितना इन पे ज्ञान है, मानता हूँ। कितने शास्त्र पढ़े हैं। अब मैंने चारों वेद पढ़े हैं, गीता पढ़ी है, महाभारत पढ़े हैं, पुराण पढ़े हैं मैंने। अब आप कहीं से भी जी। पूछेंगे तो मैं प्रमाण सहित जवाब दूंगा मैं, हम्म। है नहीं। अब रामपाल जी के शिष्य क्या बोलते हैं आके कि जी। आपको ज्ञान, जब उनके पास उत्तर नहीं होता है तो ये बोलते हैं कि आप काल के लोक में फंसे हो, आप इधर के लोक में फंसे हो। अरे जो पूछा गया उसका उत्तर दीजिए ना, उसके बाद हम बताएंगे क्या है। ठीक है, आप विवेकशील हो, आपको देखिए पता अच्छा लगा मैं बात बात करके कि हाँ आप ये चीज़ें एक्सेप्ट करते हो कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जी। ठीक है, ये नहीं कि हमारे जो सनातन है बहुत से पाखंडी गुरु हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि सब सही हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। पाखंडी जी। बहुत, दुनिया भर के पाखंडी अपनी दुकान चला रहे हैं, मानता हूँ मैं इस हाँ, सब चीज़ चला को। रहे हैं। ठीक है, पर जो सही गुरु हाँ। हैं उनकी अवहेलना ना करें, क्योंकि बहुत से रामपाल जी के शिष्य बोलते हैं कि जितने भी धर्म गुरु हैं सब पाखंडी हैं, सब नकली हैं। ये गलत बात है, ये बहुत गलत बात कहते हैं। ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सारी उंगली बराबर नहीं होती। सब कुछ सही भी हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते? हाँ, ऐसे तो हम भी कह सकते हैं कि मेरा ही गुरु ठीक है और बाकी के सारे जितने भी धर्म गुरु हैं सब वो पाखंडी हैं। हम भी तो कह सकते हैं ना इस हिसाब से, पर गुरु की जो शिक्षा है उसको मेरे देखा हिसाब जाए। से है ना, हाँ। सुनो, हम्म। मेरे हिसाब से ये आंसर आपको गुरुजी ही दे सकते हैं। अब गुरुजी तो देखो, आपके गुरुजी तो देखो सज़ा काट रहे हैं, अब उनसे तो बात हो नहीं सकती। ठीक है, यही है कि जो आश्रमों में जो बैठे पड़े हैं, आश्रमों में जो बैठे पड़े हैं, वो वही लोग जो ज्ञानी उनको हो। देखो, आश्रम में जो बैठे हैं उनको हो सकता है उनको खुद को भी उतना ज्यादा नॉलेज ना हो। ये भी तो हो सकता है ना। देखो जहाँ, तो इसके लिए मैं आपको परफेक्ट आदमी से किसी से बात कराऊंगा। जी जी, ये ठीक जो है। जो मोक्ष की आप परिभाषा है जैसे ना। आप सेलेक्ट करोगे ना, हम्म। आप जैसे सीधा सेलेक्ट करोगे तो हो सकता है आपको वो आदमी ना मिले। जी 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 जी, मोक्ष की जो मेरे पास एक बंदा है जो बिल्कुल काफी सालों से मतलब बिल्कुल इसमें बिल्कुल। जुड़ा हुआ है हमारे ठीक साथ। है, आप उनसे कांटेक्ट करिए, मेरे से बात कराइए। देखो जहाँ तक आप मोक्ष की परिभाषा जब तक आप अच्छे से नहीं समझोगे ना, ये आप सुनो सवाल के सुनो जवाब सुनो नहीं मिलेंगे। सुनो, मेरे हिसाब से आप फोन पे संतुष्ट नहीं होंगे, चाहे आपको वो हो सकता है सही भी बता दे। नहीं, मेरे को लेकिन देखो अपन, मेरे को प्रमाण दीजिए आपको ऐसा लग शास्त्रों रहा है कि से। परफेक्ट जवाब मिला तो मैं परफेक्ट यस मान लूंगा। परफेक्ट जवाब, आप मतलब ये कि कहना चाहते हो। शास्त्रों से प्रमाणित प्रमाणित कीजिए इस चीज़ को कि हाँ ये हुआ था, ऐसा हुआ था। हमारे जो चार वेद हैं
पुराण हैं, जो महाभारत है, गीता है, इनसे प्रमाणित करेंगे तो क्यों नहीं देखो मानेंगे हम? सुनो सुनो, आश्रम में मेरे हिसाब से आश्रम में जितनी अपने जो धार्मिक ग्रंथ है ना, उतने शायद शायद किसी लाइब्रेरी में होंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो आप गलत कह रहे हैं, क्योंकि जहाँ आप लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं तो वहाँ एक से एक किताबें होती, सारी किताबें होती है। देखो कुछ ना कुछ किताबें छूट जाती हैं, ऐसा नहीं है कि जो किताबें आश्रम में हो लेकिन वो हमारे मेरे पास ना हिसाब हो। से मैं जहाँ देखो, मैं अब लगभग जहाँ तक देख के आया हूँ, हम्म, ऐसी कोई किताब लगभग छूटी नहीं है, फिर भी हो सकता है। हम्म। अब ठीक है, एक एक गीता जी की लगभग लगभग तो 24 से 25 किताबें हैं, 24 से मैं देखा 25 है। किताबें वो अलग अलग लेखक है ना, उनके लिए इसलिए रख रखी है। देखिए हाँ, अब, अलग अलग लेखकों की है। हाँ देखिए, ठीक जो है। जो आपने जो मोक्ष की परिभाषा जो बता रखी है ना, गीता में देखो बार बार कहा गया है कि वो उस परमात्मा को प्राप्त होता है, वो मुझको प्राप्त होता है, वो उसको प्राप्त होता है। वो ऐसा क्यों कहा जानते हो? क्योंकि मोक्ष की परिभाषा ये है कि सच चित्त आनंद, मतलब कि जहाँ जाने के बाद कुछ भी इच्छा नहीं रहती है। पर रामपाल जी जो बताते हैं, मोक्ष प्राप्त करने के बाद भी तुम्हारे मन में लड्डू खाने की, काजू खाने की अभिलाषा जग रही है ना, जी सतलोक में। शख्स की सतलोक में ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं, ये खाने को मिलेगी, वो खाने को मिलेगी। जब तुम्हारी आखिरी इच्छा ही तुम्हारी जब मोक्ष है, तो उसके बाद कौन सी इच्छा बाकी रह गई कि तुम्हें लड्डू खाना है, जलेबी खानी है? जी तो इन सवालों का जवाब ज़रा आप उनसे मांगिएगा, ठीक है? जी। तो ठीक है, आपसे बात करके अच्छा लगा। आप, मैं किसी और दिन बात जी करेंगे जी। आराम से, ठीक है? आप इंडिया आओ ना, हम्म, सुनो, हम्म, हम्म। आप जब इंडिया आओ तो जरूर विजिट करना और कॉल करना मुझे। जी 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 कब जी। तक, किस महीने में आ जाओगे? यही हमें भी तो पता चले ना, हो सकता है कि हम भी अंधेरे में हो। यही अक्टूबर नवंबर तरफ मान के चलो। नवंबर, ठीक है। ठीक है, ठीक है, नवंबर में आ जाना। नवंबर में ठीक एक है, भंडारा बीच में भी भी होगा, बात करते उसमें रहेंगे। लगभग लगभग सारे सारे ठीक। जो अनुभवी लोग होंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ठीक। ओके। वो आपको बताएंगे। ठीक है, जी ओके। चलिए। पापा चलिए, ये थे हमारे रामपाल जी के एक शिष्य थे, बड़ी शालीनता से बात करते हैं, ठीक है? तो ठीक है, इसको ज़रा आगे शेयर कर दीजिएगा कि ये विवेकशील हैं।